Hello everyone. I hope you all are doing great. So in today's lecture we will be talking about demand for foreign exchange. तीन टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. पहला सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेक्स, सेकंड डिमांड कब इंक्रीज होती है फॉरेन एक्सचेंज की, थर्ड डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. वाई डू पीपल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी? हमें क्यों फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस. आप कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहते हो अब्रॉड से, तो जिनसे आप इंपोर्ट करवा रहे हो उनको जो पेमेंट आप करोगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज में आप करोगे. ऑब्वियसली देयर आर सम ट्रांजेक्शन्स जो इंडियन रुपी में सेटल करी जा सकती हैं जब हम बाहर से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाते हैं, बट इन अ सिचुएशन जब आपको इंपोर्ट करवाते टाइम फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी, आप डिमांड करोगे. रीज़न नंबर 1. सेकेंड रीज़न होता है टूरिज्म. जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो, टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ पर इंडियन रुपी नहीं बेटा यूज़ कर पाओगे, तो यू विल हैव टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. वहाँ पे आपको एकोमोडेट करने के लिए खुद को और सर्वाइव करने के लिए वहाँ की करेंसी की नीड होगी, तो यू विल डिमांड फॉर दैट करेंसी जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो. थर्ड रीजन इज वन साइडेड ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसके एक्सचेंज में आपको कुछ नहीं मिलता है, लाइक डोनेशंस करने हैं, ग्रांट्स करने हैं, रेमिटेंसेस सेंड करने हैं अपने रिलेटिव्स को. तो उन सिचुएशंस में जो पेमेंट आप करोगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज में करोगे ऑब्वियसली, तो यू विल डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ एसेट्स. चाहे कोई फिक्स्ड एसेट हो, चाहे कोई पेपर एसेट लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो जो आप अब्रॉड में परचेज करना चाहते हो, यू विल हैव टू मेक द पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज. तो बाहर कोई एसेट परचेज करना है, चाहे कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई शेयर या डिबेंचर किसी कंपनी का, तो यू विल हैव टू पे इन फॉरेन एक्सचेंज. लास्ट वन इज स्पेक्यूलेशन. हैव यू हर्ड अबाउट दोज पीपल जिनका बिजनेस होता है फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करने का? बेटा काफ़ी शॉप्स होती हैं जहाँ पर मनी चेंजिंग का काम होता है, काफ़ी ट्रेडर्स होते हैं जो डिजिटली फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं, लाइक दे बाय डॉलर and they pay Indian rupee for that, and when the price of dollar is good, high जब होता है उस टाइम पर वो सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं. सो फॉर दैट एक्टिविटी दे डिमांड फॉर डॉलर, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, बट दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन. दोज पीपल हु वांट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. एंड देन व्हाई डिमांड इंक्रीजेस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. हैव यू हर्ड अबाउट लॉ ऑफ डिमांड? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. तो अगर एग्जांपल के लिए हम डॉलर ले लेते हैं कि अगर 80 रुपीज़ में डॉलर आज इंडिया में हमें प्रोवाइड करा जा रहा है, जो एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा है, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड आफ्टर 2 वीक्स द रेट फॉल्स टू जस्ट 75 रुपीज़ फॉर वन सिंगल डॉलर. नाउ वी हैव टू पे 75 आफ्टर 2 वीक्स. तो डिमांड किस टाइम पर ज़्यादा होगी डॉलर्स की? जब रेट 80 था या जब रेट 75 हो जाएगा? यू नो द आंसर. जब रेट 75 हो जाएगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे. अब जो चीज़ हमें 80 की मिल रही थी वही सेम चीज़ अगर हमें 75 की मिलेगी, तो जो टूरिस्ट ट्रैवलर्स बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, ये उनके लिए बेस्ट टाइम है. बिकॉज अगर उन्हें एग्जाम्पल लेते हैं $1,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो अर्लियर दे हैड टू पे 80,000 इंडियन करेंसी. Now they only have to pay 75,000 to get the same amount of dollar, that is 1,000. Because पहले रेट 80 था, अब रेट 75 हो गया, तो अब की बार उन्हें कम प्राइस में सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मिल जाएंगे. तो जब रेट कम होता है बेटा फॉरेन करेंसी का, तो फॉरेन कंट्री में टूरिज्म बढ़ जाएगा और हमें वहाँ से सामान चीप पड़ेगा. पहले जो प्रोडक्ट आपको 80,000 का मिल रहा था, अगर वो $1,000 का था सपोज करते हैं, अब वो प्रोडक्ट अगर $1,000 का ही है तो आपको उसके लिए 80,000 पे नहीं करने हैं, अब आपको सेम प्रोडक्ट के लिए 75,000 इंडियन करेंसी पे करनी है. तो आपका 5,000 का क्लियरली वहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट अब फॉर श्योर इंपोर्ट करवाओगे. तो इंपोर्ट्स इंडिया में बढ़ जाएंगे, वहाँ टूरिज्म बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ के लोग अब वहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, और जो लोग ट्रेडिंग करेंगे डॉलर में, उन लोगों के लिए ये परचेज करने के लिए एक अच्छा टाइम माना जाएगा जब रेट कम चल रहा है. अल्टीमेटली कोई भी सोर्स होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. अगर रेट कम होता है, रेट कम होने को हम क्या बोलते हैं? करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, इंडियन रुपये की वैल्यू तो इंप्रूव हो गई ना. 80 रुपीज़ में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, जिसकी बात हम डॉलर की कर रहे हैं, सेम डॉलर अब हमें 75 रुपीज़ में मिल रहा है. तो हमारी करेंसी के लिए एक फेवरेबल थिंग है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल बात है.
It's a good thing for Indian people that the same dollar that earlier we were getting for 80, now we are getting for 75. We will call this transaction as currency appreciation. तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. रीजन बेटा क्यों फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब उसका प्राइस कम हो जाता है? तो फॉरेन से प्रोडक्ट्स आपको चीप पड़ते हैं, तो इंपोर्ट्स आप इंक्रीज कर दोगे. अगर डॉलर 60 में मिल रहा था, अब अगर 55 में मिलेगा, सो फॉर द सेम थिंग अर्लियर यू हैड टू पे 60, नाउ यू ओनली हैव टू पे 55. तो अमेरिकन गुड्स विल बिकम चीपर, नाउ इंडियन पीपल विल स्टार्ट इंपोर्टिंग मोर गुड्स फ्रॉम यूएसए. एंड जब रेट कम होता है तो वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ जाएगा. अगर पहले कोई इंडियन टूरिस्ट प्लान कर रहा था यूएसए जाने के लिए, ठीक है, इंडियन मतलब इंडिया का पर्सन अमेरिका में टूर करना चाहता था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, तो अर्लियर ही हैड टू पे 80,000 टू गेट $1,000. नाउ ही ओनली हैज टू पे 75,000 इंडियन रुपीज. तो डिमांड इंक्रीज होगी. नाउ मोर पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू गो टू यूएसए फॉर टूरिज्म पर्पसेस. एट द सेम टाइम दोज पीपल हु ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज, दे विल वांट टू बाय मोर करेंसी एट सच अ सिचुएशन. जब रेट कम चल रहा होता है वो बाय करते हैं, जब रेट ज़्यादा होता है वो सेल करते हैं प्रॉफिट के लिए. डिमांड कर्व कैसे दिखती है? मेरा डिमांड कर्व ऑल ऑफ यू नो इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. यहाँ पर प्राइस आता है, यहाँ पे डिमांड आती है. फाइन. लेस प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस लेस डिमांड. प्राइस कम होता है तो डिमांड एक्सपैंड होती है, प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, यहाँ पे OR1 वॉज द अर्लियर रेट, OQ1 was the original demand of foreign exchange. अब फॉरेन एक्सचेंज का रेट OR1 से इंक्रीज होकर OR2 तक चला गया. नाउ वी हैव टू पे मोर फॉर द सेम फॉरेन एक्सचेंज, तो पीपल विल डिमांड लेस ऑफ इट. पहले लोगों को OR1 रेट पे OQ1 की डिमांड वो कर रहे थे. अब रेट जब OR2 हो जाएगा, पीपल हैव स्टार्टेड टू डिमांड ओनली टिल OQ2. डिमांड हैज कॉन्ट्रैक्टेड. डिमांड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगी बिकॉज रेट बढ़ा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी. और अगर रेट कम होता तो डिमांड एक्सपैंड हो जाती, पीपल वुड हैव डिमांडेड मोर ऑफ डॉलर, राइट. सो अल्टीमेटली रेट अगर बेटा कम होता है तो उसको हम करेंसी एप्रिसिएशन बोलते हैं, तो डिमांड ज़्यादा होती है. रेट अगर ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा तो हमारी करेंसी के लिए वो डेप्रिसिएशन है, और डिमांड कम हो जाती है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो. सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग वेयर रेट इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस. I believe all the three topics are clear to all of you. We discussed in this lecture reasons for demanding foreign exchange by the people, and then why demand increases. Simple law of demand. प्राइस कम होता है, रेट कम होता है, तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं. दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन फॉर अस. जब हमारी करेंसी की वैल्यू इंप्रूव होती है, जब हमें कम प्राइस में सेम करेंसी मिल रही होती है, तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं. तो टूरिज्म भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी, और इम्पोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे. रिमेंबर, मैंने आपको करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में क्या बात बोली थी कि जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं डोमेस्टिक कंट्री में, क्योंकि वहां से सामान हमें चीप पड़ता है. एंड थर्ड टॉपिक जो हमने इस वीडियो में देखा अभी, दैट वाज द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Less price means more demand, that is expansion. More price means less demand, that is contraction. That's it for this lecture. If any student is having any doubt, difficulty in this topic, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.